मुफ्ती साहब कितना पैसा हो तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी? देखिए, आप खुद पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं वाजिब है। कितना पैसा होने से कुर्बानी वाजिब हो जाती है और कितना पैसा ना हो तो कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। देखिए, इसमें जो मिकदार है ना, ये वही मिकदार है जो ज़कात वाली है, यानी कि 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसकी मिकदार रुपया पैसा आपके पास है तो फिर आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। घर में अगर बहुत सारे लोग हैं, यानी कि 4 लोग हैं और चारों कमाते हैं, फिर बाकी औरतें हैं, तो उसमें अगर सबके अलग अलग अपने अपने धंधे हैं और हर बंदा साहिब निसाब है तो हर बंदे के ऊपर कुर्बानी लाजिम है। एक बंदा साहिब निसाब है तो फिर एक ही बंदे के ऊपर कुर्बानी लाजिम है जो साहिब निसाब होगा। ये पैसों के जरिए कैसे पता करें कि हमारे पास कितने हजार रुपए हों तो फिर हम पे कुर्बानी वाजिब हो जाएगी? ये आप ये देखिए कि आपके पास रहने के लिए जो मकान है और जो जरूरत का सामान है, उस जरूरत के सामान से जायद आपके पास कितना रुपया, कितना पैसा और कितना सोना चांदी मौजूद है। अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो या इसकी मिकदार 52.5 तोला चांदी, आप अपने इलाके में पूछ लो कितने की है, जो कुछ 40-45 हजार रुपए के आसपास हो, या आपके पास इतना रुपया कैश हो, या थोड़ा सा आपके पास सोना है, थोड़ी सी आपके पास चांदी है और थोड़ा सा आपके पास कैश है, और ये तीनों चीजें मिलाकर 52.5 तोला चांदी की मिकदार या 7.5 तोला सोना की मिकदार पहुंच जाए तो फिर आप साहिब निसाब हो गए, तो फिर आप साहिब इस्तिताअत कहलाए जाएंगे और आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। यानी आपके पास 20,000 रुपए की चांदी है, 10,000 रुपए का आपके पास सोना है और तकरीबन 15,000 रुपए आपके पास हैं, तो फिर ये बन गए 45,000 रुपए। तो इस हिसाब से आप साहिब निसाब बन गए। ठीक है, आपके पास अगर इतना रुपया है, ये मैं मकनपुर शरीफ और डिस्ट्रिक्ट कानपुर यूपी का एक हिसाब बता रहा हूँ, बाकी आप अपने इलाके में पता कर लीजिए कि चांदी क्या भाव है, उसी जिस रेट आपकी यहाँ चांदी होगी उसी से आप हिसाब लगा लीजिए कि 52.5 तोला चांदी के मिकदार ये तीनों चीज़ें मिलाकर भी पहुँच जाए ना तो फिर आपके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है, फिर आप कुर्बानी ज़रूर करें। और ऐसा नहीं है, बाज़ लोग करते हैं कि कुर्बानी उन्होंने 1 साल कर ली और फिर उसके बाद छुट्टी कि भाई कुर्बानी, हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, कुर्बानी हर साल इंसान के ऊपर लाजिम है। जब जब वो साहिब निसाब होगा, जब जब उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम होगी। ज़कात के साहिब निसाब होने में, कुर्बानी के साहिब निसाब होने में एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना या उसके मिकदार रुपया पैसा हो तो ज़कात भी फ़र्ज हो जाएगी, कुर्बानी भी फ़र्ज हो जाएगी। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसकी मिकदार रुपया पैसा हो और उस पर पूरी साल गुजर जाए तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज होगी, और इसमें साल गुजरे या ना गुजरे, साल गुजरने का इसमें कोई इससे ताल्लुक नहीं है। साल न गुजरे लेकिन जिस वक्त कुर्बानी का टाइम आया है उस वक्त आपके पास इतना रुपया पैसा है, या सारी चीज़ें मिलाकर इतने तक पहुंच जाती हैं, तो फिर आपके ऊपर लाजिम है कि आप कुर्बानी करें, क्योंकि आप साहिब इस्तिताअत बन जाएंगे, साहिब निसाब बन जाएंगे। साहिब निसाब बन गए तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि फिर आप कुर्बानी करें। और अल्लाह तबारक व तआला को बकरीद के महीने में इबादतों में कुर्बानी के ताल्लुक से कुर्बानी से ज़्यादा और कोई अमल इतना ज़्यादा पसंद नहीं है कि जितनी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब कोई बंदा कुर्बानी पेश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा अदा ये पसंद आती है कि देखो मेरे बंदे ने न पैसे को पैसा समझा, न माल को माल समझा। जिस्मानी भी इंसान की इसमें इबादत होती है और माली भी इंसान की इसमें इबादत होती है। कैसे जिस्मानी कैसे होती है कि कोई बाज़ लोग पालने के लिए लेकर आते हैं, जो पहले बच्चे को पाला, बकरी का बच्चा ले आए, पालते पालते फिर उन्होंने पाल कर उसकी कुर्बानी कराई, इसमें बहुत बड़ा ये अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होता है। दूसरा ये कि कुर्बानी से 2-4 दिन पहले बंदा उसको लेकर आए, उसकी खिलाई पिलाई करे, क्योंकि इसको हम अल्लाह की बारगाह में पेश करने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से भी दुआ भी करें कि अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। क्योंकि हमारा कोई अमल करना बड़ा काम नहीं है, बड़ी बात नहीं है, कुर्बानी करना बड़ा काम नहीं है, बल्कि हमारा अल्लाह हमारी उस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, ये बड़ी बात है। कोई भी अमल हम कर रहे हैं तो अगर वो कबूल नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा है? तो कबूल हो जाना बड़ा काम है, करना हमारा काम नहीं है। इसलिए बड़ी नेक नियति के साथ, खुश दिली के साथ हम अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करें।